प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि विनिर्माण उद्योग क्या है और इसके क्या क्या महत्व हैं। तो इसके आगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण और उद्योगों से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। तो बच्चों, उद्योगों का वर्गीकरण करके ही हम विनिर्माण को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखो, उद्योगों के वर्गीकरण में इसका सबसे पहला प्रकार है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जिसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग जैसा कि हम समझ ही रहे हैं कि जो खेती से संबंधित है, मतलब जो कृषि कार्य है, जैसे कपास है, ऊन है, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी आदि। और दूसरा इसमें आता है खनिज आधारित, मतलब जो कि जिसका कि रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा उत्पाद खनिज है, जैसे लौह इस्पात है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है आदि। और इसके अलावा देखो बच्चों, दूसरा हमारा प्रकार है भूमिका के आधार पर। भूमिका के आधार पर भी उद्योगों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग बच्चों उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कि कोई दूसरा उद्योग डिपेंड होता है। जैसे देखो, जो उद्योग उन उद्योगों को कच्चे माल और अन्य सामान की आपूर्ति करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम आदि। जैसे लौह इस्पात से ये समझिए कि लोहे इसके से हमारा क्या बना, लौह इस्पात बना, फिर उसी लोहे से अन्य जो भी हैं बड़ी बड़ी मशीनें बनी और कोई भी लोहे के सामान बने, मतलब कि एक उद्योग पर दूसरा उद्योग डिपेंड है। उसके बाद अगला आता है हमारा उपभोक्ता उद्योग। जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे मतलब सीधे जो सप्लाई करता है, जैसे चीनी, कागज़, इलेक्ट्रॉनिक, साबुन आदि। तो इसके बाद देखो बच्चों, दो प्रकार हम समझ गए हैं। अब आगे है हमारा पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो जिसमें पहला आता है हमारा लघु उद्योग और दूसरा आता है हमारा वृहद उद्योग। लघु उद्योग जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, छोटा उद्योग, छोटे उद्योग। जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो उसे लघु उद्योग कहते हैं, मतलब कि छोटे उद्योग। उसके बाद दूसरा आता है वृहद उद्योग, मतलब बड़े उद्योग, जिसमें कि क्या, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश हो उसे हम वृहद उद्योग या बड़े उद्योग कहते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री। फिर देखो बच्चों, हमारा इसका अगला प्रकार है हमारा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर भी इसके 3 प्रकारों में इसको बांटा है। पहला है इसमें सार्वजनिक या पब्लिक सेक्टर। जो उद्योग सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहते हैं, या सरकार द्वारा संचालित होते हैं, जो मतलब कि सरकारी होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब सेल। और इसका दूसरा प्रकार है प्राइवेट सेक्टर, मतलब निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित या लोगों के स्वामित्व के द्वारा संचालित है, मतलब किसी एक व्यक्ति का उसमें वो होता है, तो उसे हम कहेंगे क्या, प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र। जैसे उदाहरण है इसके टिस्को है, रिलायंस है, महिंद्रा है आदि। अब तीसरा प्रकार आता है हमारा जॉइंट सेक्टर, मतलब संयुक्त उद्योग, जिसमें कि क्या होता है कि प्राइवेट का भी हाथ होता है और सरकार का भी हाथ होता है। तो उसे हम कहेंगे, जैसे जो उद्योग सरकार और व्यक्तियों द्वारा साझा रूप से प्रतिबंधित होते हैं उन्हें हम जॉइंट सेक्टर कहते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट जो वर्गीकरण है वो आता है कच्चे और तैयार माल की मात्रा के आधार पर, जिसमें पहला है भारी उद्योग और दूसरा है हल्के उद्योग। भारी उद्योग में हमारे क्या आता है, लौह इस्पात, और हल्के उद्योग का उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक के सामान, कोई भी विद्युत से के सामान। तो बच्चों, इसमें जब हमने सबसे पहला पढ़ा था कि कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग में जो सबसे पहले हम, क्योंकि ये जो कृषि आधारित उद्योग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, तो इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रही हूँ।
तो इसमें जो पहला आता है हमारा सूती वस्त्र उद्योग, जो कि आप समझते ही हैं कि सूती वस्त्र मतलब कपड़ा उद्योग। तो सबसे पहले जो इसकी सूती वस्त्र की मिल थी वो 1854 में महाराष्ट्र में लगी थी। और पहले पहले क्या होता था, जो सूती वस्त्र होते थे वो हाथ से बनाए जाते थे, हथकरघा, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हथकरघा जो बुनाई होती थी। लेकिन आजकल क्या है, उसके बाद जो चीज़ें हुई वो मशीनों के द्वारा बनने लगी, बड़े बड़े उद्योग लग गए कपड़े को बनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, अधिक से अधिक मात्रा में कपड़ा उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो फिर देखो, तो इसके बाद इसी कपड़ा उद्योग में हमारा दूसरा आता है ऊनी वस्त्र उद्योग, जो कि ऊन के द्वारा बनते हैं कपड़े, ऊनी कपड़े। और उसके बाद तीसरा आता है हमारा रेशम उद्योग, मतलब रेशम के वस्त्र, जैसे रेशम की साड़ियाँ या अन्य कोई भी चीज़ें। तो देखो बच्चों, इसको हम आगे इन वस्त्रों के उत्पादन को ये कहाँ कहाँ होते हैं हमारे देश में, इसको समझने के लिए हम नक्शे के द्वारा पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले देखो सूती वस्त्र है। तो सूती वस्त्र में जो गोल गोल बनाया हुआ है साइन, उसके द्वारा हम समझेंगे कि सूती वस्त्र हमारे कहाँ कहाँ पर होते हैं। नक्शे में आप लोग देखिए, तो सबसे पहले देखो गोल कहाँ है हमारा, मुरादाबाद में है। और कहाँ है, इसी कानपुर में है, जो कि कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखो और कहाँ हो रहा है कपड़ा उद्योग, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, उज्जैन में, देवास में, इंदौर में। फिर देखो गुजरात में भी कपड़ा उत्पादन हो रहा है, अहमदाबाद है, जैसे राजकोट में भी इसकी मिलें हैं, पोरबंदर में है, सूरत में है। ठीक है, तो उसके बाद देखो महाराष्ट्र में भी कपड़ा उत्पादन है, पुणे, औरंगाबाद। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र जो तिकोना आपको दिख रहा है चिन्ह, तो तिकोना चिन्ह में देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है हमारा चिन्ह। एक तो दिख रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में दिख रही है इसकी दो मिलें, देखो शाहजहाँपुर में है और कानपुर में है। उसके अलावा आगरा में भी है इसकी मिलें। फिर देखो लुधियाना, अमृतसर, ये प्रमुख रूप से हैं, ये पंजाब में जो है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बीकानेर राजस्थान में, जयपुर में, यहाँ भी हमारी सूती वस्त्र की मिलें हैं, ये ऊनी वस्त्र की मिलें हैं। उसके बाद तीसरा साइन जो हमारा ये अगला आ रहा है, देखिए आप इसको, रेशम। तो रेशम देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, रेशम की मिलें कहाँ, एक तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखो ये श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला में। उसके बाद और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहाँ है, ये कर्नाटक के आसपास भी हमको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये बेंगलुरु में, मैसूर में, कोलार में। ठीक है, तो इतनी सब जगह पर इसकी कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग जो है हमारे देश में फैला हुआ है। तो इसके बाद देखो बच्चों, थोड़ा हम पटसन उद्योग को भी समझ लेते हैं। पटसन उद्योग में देखो, पटसन उद्योग जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के बाद यह देश का दूसरा बड़ा निर्यातक है। और पटसन उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, हुगली नदी के किनारे स्थित है, ये आपको पता ही है। उसके बाद देखो तीसरा आता है हमारा खनिज आधारित उद्योग। ये बच्चों पहले मैंने आपको इनके प्रकार बताए हैं, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको डिटेल में समझा दे रही हूँ आपको। तो खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। फिर है हमारा लोहा इस्पात उद्योग। लोह तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बड़ी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियर के सामान, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अब हमने यहाँ पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझ लिया है। उसके बाद हम आगे अब पढ़ेंगे उद्योगों से होने वाले नुकसान या विनिर्माण उद्योग के दुष्प्रभाव। तो विनिर्माण उद्योग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। मतलब कि विनिर्माण उद्योग से अनेक प्रकार के प्रदूषण होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है आदि। ये सभी प्रकार के प्रदूषण जो है वह उद्योगों से होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है वायु प्रदूषण। तो वायु में अधिक मात्रा में अनचाही गैसों की उत्पत्ति, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। दूसरा है जैसे रसायन उद्योग, कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे आदि से भी वायु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर है वायु प्रदूषण मानव, पशु, पौधों, इमारतों आदि पर भी प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से ये वायु प्रदूषण है उद्योगों के द्वारा होने वाला। दूसरा हमारा आता है जल प्रदूषण। तो उद्योगों से निकलने वाला कार्बनिक और अकार्बनिक कचरा और अपशिष्ट से जल प्रदूषण होता है,
जल प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार उद्योग है कागज, लुगदी, रसायन, कपड़ा, पेट्रोलियम, रिफाइनरी आदि। और तीसरा प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। तो कारखानों की से ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है। ध्वनि प्रदूषण से बेचैनी, उच्च रक्तचाप और बहरापन की समस्या होती है। कारखाने, मशीन, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक आदि से भी काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो बच्चों यहाँ पर जाना हमने कि उद्योगों से हमें जितने जितने अधिक फायदे होते हैं उतने ही नुकसान भी होते हैं। तो इन नुकसानों को दूर करने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या करते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, उद्योगों द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान की रोकथाम। जल का पुनः चक्रीकरण होना चाहिए। जल के पुनः चक्रीकरण से ताज़े पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण पर जोर देना चाहिए। गर्म पानी और अपशिष्टों के समुचित उपचार के बाद ही नदियों और तालाबों में छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से विनिर्माण उद्योग का जो पाठ है वो हमारा समाप्त हो गया है। तो इसको पाठ को कुछ अभ्यास प्रश्नों के द्वारा देखते हैं कि आप लोग कितना समझे हैं। तो इसमें छोटे छोटे जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला है इसमें, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी और पटसन। तो इसको आपको पता ही है कि कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त जो है चूना पत्थर क्या होगा? सीमेंट। फिर दूसरा है हमारा, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सेल है इसका उत्तर। फिर तीसरा हमारा आता है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, पटसन, सीमेंट या स्टील। तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम। फिर अगला हमारा आता है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर और संयंत्र निर्मित करते हैं? तो उसमें है स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका उत्तर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक। तो बच्चों, इन अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में भी नोट करिए। थैंक यू।